हेलो एवरीवन। आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम जब भी अपने क्लासेस की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को देखेंगे। देखिए, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंस में हो किसी चीज को लेके, ये तय करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी पाएंगे, ठीक है। इस वजह से आप हमेशा अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहें, अपने पेरेंट्स को लेकर पॉजिटिव रहें, अपने टीचर्स को लेकर पॉजिटिव रहें। और अगर कभी भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मान के चलें कि उसका सॉल्यूशन होना है, ठीक है। कभी भी आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से, चाहे वो जितनी भी बड़ी चीज हो। और हर चीज को टाइम देना है। अगर आप किसी भी चीज को लेके परेशान हो, हैरान हो बच्चों, तो आप उसको थोड़ा टाइम दो। आपको घर में मार पड़ी, डांट पड़ी, आप उसको टाइम दो थोड़ा। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम दो। कोई आपको डांट रहा है, आप आराम से सुन लो और उसको थोड़ा टाइम दो। जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, उस व्यक्ति को यह रियलाइज होगा कि उसने जो किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये बात आप अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप हमेशा अपने लाइफ में खुश रहेंगे, ठीक है। आइए आज देखते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। देखिए, हम कांताबाई और जो उनके मालिक हैं उनके केस स्टडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, सो अभी बढ़ते हैं हम इसके थोड़ा सा और आगे। तो देखिए, व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर। लेट्स टेक अ लुक अ डे इन हर लाइफ। आइए एक दिन देखते हैं कांता का जो पूरा जीवन है उसके बारे में, कि क्या वो अपने मालिक से इक्वल है क्या किसी भी मामले में। तो देखिए, सबसे पहले सी लिव्स इन अ स्लम। स्लम क्या होता है? देखिए, आप जहां देखते होंगे कि जो झोपड़पट्टी टाइप की जगह होती है उसको स्लम कहते हैं। ओके, एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। ड्रेन मतलब होता है नाला, जहां पे सभी चीजें जो निकलती हैं, है ना। जो देखिए, जो टॉयलेट होते हैं, ये सारी चीजें नाले के थ्रू निकलती है ना। और इसके घर के पीछे ये नाला जाता है, ठीक है। मतलब इसकी जो ये एक तो रहती है कहां पर, जो झोपड़पट्टी टाइप की जगह है, और उसके पीछे से एक नाला बहता है, ठीक है। हर डॉटर इज सिक। उसकी जो डॉटर है वो बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। मतलब उसकी जो बच्ची है वो बीमार है, लेकिन वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको जो है अपना पहले अपने मालिक से पैसा लेना है, और उस पैसे के बाद वो क्या करेगी, वो जाएगी और डॉक्टर को फिर उसी पैसे से वो अपने बच्ची को डॉक्टर को दिखाएगी, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। ओके, हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प tries her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government office hospital is unlike the one of the morning because most of the people are standing in its poor, ठीक है। देखिए, इनकी जो इसकी जो अपनी जिंदगी है वो कुछ ऐसी है कि बड़ी दुर्लभ सी है ना। ये जाएंगे, अगर दिखाएंगे भी तो कहां पर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जहां पर वो इलाज की सुविधा उनको उस समय हो सकता है कि जो नीड हो उस हिसाब से ना मिल पाए। लेकिन अगर यही बात इनके सर या मैडम की होती, जो इनके मालिक हैं, तो वो अपने बच्चे को किसी अच्छे से प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाते और फिर वहां पर दिखाते। देखिए, ये लाइन में खड़ी हैं। देखिए, अब इनकी इनकी जो बच्ची है ये बहुत बीमार है, और ये कह रही है कि अपनी बच्ची से कह रही है कांता देवी कि जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, यानी थोड़ा सा टाइम और दो बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चाइल्ड आर सिक। मतलब अगर जो इनके जैन साहब है, यानी जो इनके मालिक है, अगर उनके बच्चे बीमार हो जाएं तो कांता ये कहती है कि उनको कभी इस लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात पूछी गई है कि डू यू रियली थिंक दैट कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी इज रियली इक्वल। क्या आपको लगता है ये जो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए, ये अनइक्वलिटी को बताते हैं कांताबाई के? क्या आपको ये लगता है? लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव द माइट मेक हर फील लाइक दिस। मतलब आपको बताना है, कोई ऐसे 3 रीजन बताने हैं जो कांताबाई को उसके मालिक से उसको अलग बताती हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको मैं जो है आपको होमवर्क के उसमें ये आपको दे दूंगा, और तीनों पॉइंट्स मैं जो है इसको चेक करूंगा, ठीक है। आप इन तीनों पॉइंट्स को लिखिएगा और मैं इसको बता दूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे इसको इसको लिख के तीनों पॉइंट्स की किन किन मामलों में कांताबाई जो है वो अपने मालिक से अनइक्वल है, ठीक है। इसको आपको लिखना है, ठीक है। इसको लिखकर आप आंसर दें बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, इसी चैप्टर में हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
तो देखते हैं कि अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में, जो और प्रकार की समानता है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए कांता इज one of many peoples who live in democratic India and who have right to vote, but whose daily life living and working conditions are far from equal। मतलब कांता की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत जैसे डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र जहां जनता का शासन है वहां पर लोग रह रहे हैं और सभी को राइट टू वोट तो है, बट उनकी जो डेली लाइफ लिविंग है या उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो इक्वालिटी से बहुत दूर दूर है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। लेट अस सी व्हाट दिस, मतलब कि भारत में जो गरीब लोग हैं ये भारत में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के इनइक्वालिटीज फेस करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। यानी नीचे दो और स्टोरीज दी गई हैं और ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट the different kinds of inequalities in that exist in India। यानी जो नीचे दो केस स्टडीज दी गई हैं वो भारत में इनइक्वालिटी को दर्शाती हैं, मतलब असमानता को दर्शाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये रियल इंसिडेंट पर आधारित है। ठीक है, मतलब ये बात ऐसे जनरली नहीं लिखी गई है, ये सभी बातें जो है एकदम सच हैं। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, चलिए इसके बाद में हम थोड़ी बाद में इसके आएंगे। ठीक है, देखिए वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया आर इज द कास्ट सिस्टम। आपको पता है, देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले जो कास्ट सिस्टम था वो कर्म के आधार पर था। मान लो कि कोई व्यक्ति है जो जाति से ब्राह्मण है लेकिन वो सफाई का काम करता है, तो उसको जो है किस वर्ग में रखा जाता था, उसको रखा जाता था कि वो व्यक्ति जो है शूद्र वर्ग में है। देखिए 4 वर्ग ऐसे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 4 वर्ग ऐसे डिवाइड किए गए हैं समाज के, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर, दूसरे पर ठाकुर जो यानी क्षत्रिय माने जाते हैं, तीसरे पर वैश्य जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको रखा गया, और चौथे पर जो साफ सफाई के काम करते हैं उनको रखा गया है, जो उन्हें शूद्र कहते हैं। ठीक है, ये जो कास्ट सिस्टम है ये इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण है भारत में। और ऐसा नहीं है कि ये इनइक्वालिटी अब खत्म हो गई है, अभी भी ये इनइक्वालिटी भारत में है और मुझे पर्सनली ये उम्मीद है कि अभी ये आगे आने वाले लगभग 100 से 200 सालों तक ये चीज बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लोगों के नेचर में, लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है। इफ योर लाइफ live in a rural India, your caste identity is something that you are probably learned or experienced very young, है ना। अगर आप गांव में रहते हैं तो इसका एक्सपीरियंस आप सभी ने किया होगा। ठीक है, इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन अगर आप वहीं शहर पे रहते हैं तो आप कभी इस बात को लेके शायद ऐसा हो कि आप इस बात को कभी समझ ही ना पाए कि जो आपका फ्रेंड है उसकी कास्ट क्या है। ठीक है, और ये इस चीज को मैंने रियल एक्सपीरियंस किया है। मैं संयोग से, मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं संयोग से जो मेरी कास्ट है वो क्षत्रिय है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जो मुस्लिम्स हैं, या जो एससी हैं, या जो ओबीसी हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ये मेरे बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हमने हमेशा बचपन से मील शेयर किया, यानी खाना वाना सब कुछ शेयर किया। और कभी मुझे, जब तक मैं शहर में था, कभी मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं अपने गांव में गया उसके बाद मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला कि ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं। ठीक है, हम आज यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आगे जो है हम इसी को आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।